एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके इस चैनल सिंगल पॉइंट स्टडी में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका सेकंड चैप्टर, मतलब कहने का मतलब है कि सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग को पहले पार्ट में जो भी फॉर्मूले बताए गए हैं, शायद कुछ फॉर्मूले का रिवीजन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पार्ट को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और मैं आपसे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें लिखी हुई हैं। तो आप लोग इन सर्व समीकरणों को बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान के साथ याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये जो पहली सर्व समीकरण है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, आपको सब्जेक्टिव में भी, जब आप क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम या और भी अदर चीज़ें जब लगाते हैं, जब भी कोई ट्रायंगल दिया रहता है या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी दी रहती है, तो हमको कुछ फाइंड आउट करना रहता है, या ऐसे सिंपली सर्व समीकरणों वाले क्वेश्चन में हम लोगों को इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं एक फॉर्मूले के, जनरली हमको इतना डीप में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सर्व समीकरणें जनरली इसीलिए यूज की जाती हैं क्योंकि उनको बहुत शोध के साथ, बहुत ही ज्ञानता के साथ उसको डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये प्रूव्ड चीज़ें हैं। ये इसको हम मना नहीं कर सकते कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तो ये सारी ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको इन सर्व समीकरणों को मानना पड़ेगा और आप लोगों को ये लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्व समीकरणें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे, 1 को भी हम यहीं रखेंगे, इक्वल का निशान यहीं रहेगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस। और जब भी प्लस वाली चीज़ यहाँ से इस तरफ जाती है, यहाँ से इस तरफ जाती है, तो वो प्लस से माइनस में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है। और फिर उसके बाद फिर ये वाली जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दिया, वो दोनों साइड करनी लगा दी। करनी लगाने से हुआ कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया और आपको यहाँ पर कॉस थीटा मिल गया और यहाँ पर ये पूरी चीज़ एज इट इज़ मिल गई। तो ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सिमिलर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लो कि ये एक साइन थीटा वाला कैसे आया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर मैंने रख लिया, बराबर में मैंने 1 रख लिया, और ये वाली चीज़ जो कि प्लस पे थी तो इस तरफ आके मैंने इसको माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। उसके बाद हमने दोनों साइड यहाँ पर रूट लगा दिया, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद ये साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करिए, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करिए। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो आइडेंटिटीज़ है हमारे पास, इसको भी हम 1 को एज इट इज़ रखेंगे, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो प्लस tan स्क्वायर थीटा है इसको हम यहाँ से माइनस में, प्लस से माइनस में जाएगा, क्योंकि बराबर किस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये देख सकते हैं आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 को यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों चीज़ें पक्षांतर करने पर साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और तीसरी आइडेंटिटीज है हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था तो ये इसका पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू है हमको यहाँ पे सेटअप करना है और ये 1 यहाँ ले जाना है। इससे हमारे समीकरण में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे।
तो आप देख सकते हैं जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अब मैं अगला जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि हमको व्युत्क्रम पढ़ना है साइन थीटा का। व्युत्क्रम जो आप देख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। जनरली ये रेसिप्रोकल तो नहीं है क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 कोसेक थीटा को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा है, तो इसको हम वैसे रेसिप्रोकल बोल नहीं सकते हैं। तो ये साइन थीटा का जस्ट बराबर करेंगे तो 1 कोसेक थीटा मिल जाएगा, और कोसेक थीटा का हम बराबर में जब लेंगे तो 1 साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा का होता है 1 कॉस थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पर टेन थीटा के लिए कॉट थीटा यूज किया जाता है और कॉट के लिए टेन। तो आप देख सकते हैं टेन इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। और बाकी ये सारी चीज़ें जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना था, यहाँ पर जो ये पार्ट लिखा हुआ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मत दें क्योंकि अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। आप यहाँ देखिए, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि लाल बटे कक्का। तो जो लाल बटे कक्का है जनरली साइन कॉस टेन ऊपर के लिए बोला था और कॉसेक सेक कॉट नीचे के लिए बोला था, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। बहुत आसानी से, बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसानी वाले वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू 1/x। तो ये जो लिखा हुआ है ये जनरली लिखा हुआ है रेसिप्रोकल। हालांकि हमको इस चैप्टर में रेसिप्रोकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार आप समझ सकते हैं जो रेसिप्रोकल होता है वो जस्ट अपोजिट करना होता है। जैसे लिखा हुआ आपका 2/9, तो इसको अपन 9/2 लिख सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल करने का एक तरीका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैथमेटिक्स का जो कक्षा 10th में डायरेक्टली इसको एक आधा चैप्टर 9th क्लास में भी होना चाहिए, लेकिन ठीक है 10th क्लास में ही मिला हमको। तो 10th क्लास वाले जो भी स्टूडेंट हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये जो ट्रिक है आप लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये जो इतनी ट्रिक है ना ये आपको 2 से 4 नंबर आपको दिलाने के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।